Hello everyone, good evening. Welcome to my YouTube channel. So friends, आज से आप लोगों का उत्तराखंड जीके का 46 क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगी डेली। ये आपका रहेगा 40+ क्वेश्चन डेली रहेंगे उत्तराखंड जीके के, ठीक है ना। और विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आज आप लोगों को कराऊंगी। पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही वीडियो आपका चलेगा उसके 1 आवर के अंदर अंदर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। कहाँ पर? टेलीग्राम ग्रुप पर। बाकी अगर कोई किसी क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट रहता है तो आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के इस पहले प्रैक्टिस सेट से। बाकी आप लोगों का चैप्टर वाइज तो चल ही रहा है, उसे भी आप देखिए। और ये वाला जो प्रैक्टिस सेट है मिक्स क्वेश्चन है, इसमें इसको भी करते हैं। और साथ ही साथ आज 17वीं वन रिपोर्ट को भी देखेंगे लास्ट में। सो बेसिक क्वेश्चन से एडवांस क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, टाइम लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। क्योंकि यूकेपीएससी ऐसा नहीं है, वो बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा डीप नहीं पूछता है। बेसिक से थोड़ा सा लेवल वो अपना अप करेगा, लेकिन इतना ज़्यादा अंदर नहीं घुसेगा जितना यूके ट्रिपल एससी करता है। सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के गठन की तिथि क्या है? उत्तराखंड के राज्य की तिथि क्या है गठन की? देखो भाई, उत्तराखंड का जो राज्य का गठन हुआ है, अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है ना तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने पढ़ा है तो आप आंसर दीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा भी नहीं होगा। सिर्फ 46 क्वेश्चन है, फटाफट आंसर कर दो। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अस्तित्व में आया था 27वें राज्य के रूप में, और पर्वतीय राज्यों में 11वां नंबर था, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कितने मंडल अर्थात संभाग हैं? बताइए, कमेंट कीजिएगा। 1 सेकेंड का टाइम प्रैक्टिस सेट में मैं आप लोगों को देख रही हूँ। और कमेंट, जब आप कमेंट करेंगे तो आंसर मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती रहती हूँ, वहाँ पर आप बताइएगा उत्तराखंड में कितने मंडल यानी कि संभाग हैं। डेली 5 बजे ये सेशन आपका रहेगा शाम को। 2 मंडल है, ऑप्शन बी। एक है हमारा कुमाऊं मंडल, दूसरा है गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल में 6 जिले आते हैं और गढ़वाल मंडल में 7 जिले आते हैं। 6 जिले कौन से हैं? नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत है। 7 जिले कौन से हैं? चमोली और उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी हो गया, हरिद्वार हो गया और रुद्रप्रयाग। ये 7 जिले बेटा आपके किस में आते हैं? गढ़वाल में। और गढ़वाल जनपद का जो मुख्यालय है वो कौन सा है? पौड़ी है। और गढ़वाल मंडल जो है ना, गढ़वाल मंडल का गठन कब हुआ है? 1969 में। मुख्यालय पौड़ी में है। 7 जिले इसमें आते हैं। कुमाऊं मंडल की बात करें तो इसमें 6 जनपद हैं और इसका गठन 1854 में हुआ था। इसका मुख्यालय नैनीताल में है, कुमाऊं का, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में गढ़वाल मंडल का गठन कब हुआ है? अब आपको टाइम नहीं लगना चाहिए कि कब इसका गठन हुआ है। तो गढ़वाल मंडल का गठन बेसिक क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट है। 1969 में गढ़वाल मंडल का गठन हुआ है। रिवीजन चल रहा है तो रिवीजन में आपको ये नहीं सोचना है कि बेसिक क्वेश्चन है या आपका हाई लेवल का क्वेश्चन है। कुमाऊं मंडल का गठन कब हुआ है? तो मैंने बताया है गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी में है। 1969 में गढ़वाल मंडल गठित हुआ। कुमाऊं मंडल का गठन 1854 में हुआ। मुख्यालय कहाँ पर है? नैनीताल में है। उत्तराखंड विधानसभा के द्वारा अपनी वेबसाइट को कब बनाया गया है? तो उत्तराखंड विधानसभा ने अपनी वेबसाइट को कब बनाया है? आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। 4 मई 2001 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सही आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? बताइएगा। देखो भाई, ना तो 17वां है, ना 20वां है, ना 21वां है, तो कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सही आंसर। आपको ध्यान रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे उत्तराखंड का स्थान है 18वां है। क्या है? 18वां। तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जनपद, तो आप जानते हैं हमारा जो उत्तराखंड है वो 2 ही देशों के साथ सीमा बनाता है। एक है बेटा नेपाल, कौन सा है? नेपाल है। और दूसरा है चाइना, तिब्बत वाला एरिया। और दोनों से ही हमारा जो है पिथौरागढ़ जनपद, जो पश्चिमी जनपद है हमारा पिथौरागढ़, पूर्वी, ये कौन सा जगह? पूर्वी हो जाएगा। तो पूर्वी जनपद हमारा कौन सा? पिथौरागढ़, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा लगाता है।
तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा बी, पिथौरागढ़ हो जाएगा। बिरथी वाटरफॉल, बिरथी जलप्रपात पूछा जा सकता है, यहीं पर है। राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का, देश का कितना है 2.4% है, और इससे 2.4% का हमारा उत्तराखंड कितना प्रतिशत है 1.69% है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही, और आपको पूरी वैल्यू याद करनी है क्योंकि एग्जाम में वो दे देगा 1.62 1.69, तो आपको कंफ्यूज अगर आपने 1.6 पढ़ा तो 69 पूरा याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से देश में राज्य का कौन सा स्थान है। ऑप्शन हो जाएगा, देखो भाई जनसंख्या की दृष्टि से बात हो, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग है 18वां है। अब जनसंख्या की दृष्टि से मैं बात करूं तो जनसंख्या की दृष्टि से है बेटा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, बिकॉज 20वां स्थान है। कौन सा है 20वां स्थान है। मैंने आपको जनगणना वाले क्वेश्चन कराए हैं ना, उसमें आप लोगों को करा रखा है। आगे है उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है। उत्तराखंड का जनघनत्व बताओ जल्दी से। तो देखो भाई हमारे उत्तराखंड का जो जनघनत्व है वह है 189, कितना है 189 जनघनत्व, ऑप्शन ए। राज्य की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है, बताइएगा राज्य की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। सो इस क्वेश्चन का आप लोगों का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, राज्य की साक्षरता दर। टोटल पूछ रहा है अभी, क्या पूछ रहा है आपसे, टोटल 78.82% है। साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है। साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है आपसे पूछा है। ऑप्शन सी 17वां स्थान है। कौन सा है 17वां। पुरुष साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में, तो पुरुष साक्षर के रूप में देश में कौन सा स्थान है बेटा, हमारे उत्तराखंड का आपका सही आंसर होना चाहिए। बताया है सारी चीज़ें, जनसंख्या वाला मैंने आपको पूरा चैप्टर करा रखा है अभी परसों, उसे ज़रूर देखिएगा। 13वां 14 का ए यहाँ पर सही होगा। महिला साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है। अगर आपने परीक्षा वाणी पढ़ी है ना तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की दिक्कत ही नहीं है, आप फटाफट आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा 20वां। परीक्षा वाणी से मैच करने के बाद ही यहाँ पर क्या हो रखा है आपको मैं सॉल्यूशन करा रही हूँ। नगरीकरण की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है। नगरीकरण की दृष्टि से सॉरी 20वां स्थान है। निम्न में से उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल बताना है किसका, उत्तराखंड का। उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। कितना है 53,483। और उतना हमारे इसका कितना पूरे इंडिया का कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है। लिंगानुपात है ना, कितने पुरुषों में कितनी महिला, यही लिंगानुपात होता है। इसकी दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है। आपका सही आंसर हो जाएगा 13वां। 18 का क्या हो जाएगा 13। उत्तराखंड में पुरुष साक्षर कितनी प्रतिशत है। पुरुष साक्षरता टोटल के बाद अब है पुरुष साक्षरता प्रतिशत पूछा है। सो प्रतिशत वैल्यू है 87.40%, और महिला साक्षरता वहीं 70%। गढ़वाल मंडल में जनपदों की संख्या, मैंने गढ़वाल मंडल में आपको जनपद बताए हैं चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी हो जाएगा, टिहरी हो जाएगा, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। तो ये 7 जनपद आते हैं गढ़वाल मंडल। गठन 1969 में गढ़वाल मंडल का जो हेडक्वार्टर है वो पौड़ी में है। आंसर क्या हो जाएगा आपका ए यहाँ पर सही होगा। कुमाऊं मंडल में कितने जनपद हैं। कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आप जानते हैं कुमाऊं मंडल का गठन 1854 में हुआ है। इसका जो मुख्यालय है वो नैनीताल में है और इसमें 6 जिले आते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। 6 जिले में नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत आता है। पौड़ी जनपद की सीमाएं कितने जनपदों से लगती हैं। तो पौड़ी की यहाँ पर देखिएगा आप देख लो यहाँ पर क्या मतलब निकाल सकते हो। RCA NHDT NSDT RCA है ना, NSDT ACR ये भी बोल सकते हो आप। तो 7 जनपदों से सबसे ज़्यादा जो जनपदों से सीमा लगाता है हमारा वो है पौड़ी जनपद। 7 जनपदों से कौन सा, रुद्रप्रयाग, चमोली,
अल्मोड़ा हो जाएगा, नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, और आपका ये क्या है यहाँ पर टिहरी हो जाएगा। चलिएगा, निम्न में आंतरिक जनपद, आंतरिक मतलब ऐसे होते हैं स्थलबद्ध, है ना। स्थलबद्ध वो किसी भी देश या राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। हमारे जो 13 जनपद हैं, इन्हीं 13 जनपदों के क्या है वो बीच में स्थित है, घिरे हुए हैं। तो यहाँ पर आंतरिक जनपदों की संख्या पूछ लेता है कभी कभी। आंतरिक जनपदों की संख्या है 4, जिनमें से बागेश्वर, टिहरी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, ये चारों के चारों क्या हैं, आंतरिक जनपद हैं। तो यहाँ पर ट्रिक आप बना सकते हो BTAR, BTAR यानी कि बागेश्वर, टिहरी, अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग। ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद बेटा आपसे पूछा है 25 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 का आपका सही आंसर हो जाएगा चमोली। सर्वाधिक क्षेत्रफल यानी कि सबसे बड़ा हमारा एरिया के अकॉर्डिंग चमोली है। सबसे छोटा कौन सा है बेटा, चंपावत। राज्य में नगर निगमों की संख्या, देखो भाई हमारे उत्तराखंड में नगर निगम की संख्या पहले 8 थी। श्रीनगर नवा यानी कि नवीनतम बना है। तो आप कहें, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि राज्य का नवीनतम नगर निगम कौन सा है, तो आप कहेंगे श्रीनगर है। कौन सा है बेटा, श्रीनगर बना है नवा। और पहले 8 थे, एक और जुड़ गया तो नवा हो गया है, टोटल हो गए हैं 9। 26 का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है? देखो भाई सबसे पुराना नगर निगम पूछ रहा है, तो सबसे पुराना नगर निगम क्या हो जाएगा यहाँ पर, देहरादून हो जाएगा। 2017 में किन 2 शहरों को नगर निगम बनाया गया था? 8 होने से पहले 2 कम थे यहाँ पर, है ना। 2017 में 2 और जुड़े थे, तो वो कौन कौन से थे? एक तो था कोटद्वार, दूसरा था ऋषिकेश, और नवा नगर निगम बना है श्रीनगर। तो यहाँ पर बी और सी दोनों ही हैं, तो इसलिए 28 का आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में वन पंचायतों का गठन कब हुआ है? बताइए, वन पंचायतों का गठन कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन ए 1931। डेली 5 PM पर आप लोगों का इवनिंग में रहेगा, इवनिंग में 5 PM पर, ठीक है। आंसर कीजिएगा 1931 आपका सही होगा। उत्तराखंड विधानसभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा 70। कितने होते हैं? 70 होते हैं। उत्तराखंड का सबसे उत्तर दिशा में बसा जनपद कौन सा है? देखो भाई, आप जब उत्तराखंड का मैप देखेंगे ना तो उत्तराखंड के मैप में आपको पता चलेगा सबसे उत्तरी जनपद हमारा आपको नजर आता है उत्तरकाशी। सबसे दक्षिणी की बात करें तो उधम सिंह नगर आता है। बताइएगा। सो देखिएगा, सबसे दक्षिणी जिला हमारा कौन, सबसे उत्तरी उत्तरकाशी है, सबसे दक्षिणी कौन सा, उधम सिंह नगर है। सबसे पश्चिमी आपको नजर आएगा दून, देहरादून हो जाएगा। और सबसे पूर्वी की अगर बात करूँ ना, पूर्वी हो जाएगा पिथौरागढ़। और यहीं मैं अगर भारत की बात करूँ कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंद्राकोल है। इंद्राकोल करंट में लद्दाख में, और इंद्राकोल कभी कभी नहीं दे देता है और सियाचिन मिलता है आपको ऑप्शन में। अगर इंद्राकोल नहीं मिलता है तो आप सियाचिन को टिक करके आएंगे। भारत की मुख्य भूमि का अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो आप लगा देंगे इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार है ना, अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार के जो दक्षिणी पॉइंट है वहां पर इंदिरा पॉइंट है। इंद्राकोल लद्दाख, इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार, ये दक्षिणी बिंदु है। अगर क्वेश्चन ये देता है कि भारत का मुख्य भूमि अगर लग जाता है तो आप कन्याकुमारी का दूसरा नाम केप कैमोरिन भी है, ठीक है ना। और जो इंदिरा पॉइंट है इसे पिग्मेलियन पॉइंट, लाहेचिंग पॉइंट और पारसेन पॉइंट भी कहते हैं। और पश्चिमी बिंदु आप जानते हैं गुहार मोती गुजरात, और कभी कभी गुहार मोती गुजरात नहीं देता है, वो आपको सरक्रिक मिलता है, तो आप सरक्रिक टिक करेंगे। और पूर्वी बिंदु की बात आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में किबिथू है। नेक्स्ट क्वेश्चन का, हाँ इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि उत्तराखंड का सबसे उत्तर दिशा में कौन सा जनपद बसा हुआ है। अब 1 सेकंड के अंदर आना चाहिए आंसर आपका उत्तरकाशी। पिथौरागढ़ हमारा पूर्वी है और देहरादून हमारा पश्चिमी है, और दक्षिणी में बेटा उधम सिंह नगर आता है। निम्न में से राज्य की लोकसभा सीटें कौन सी हैं? देखो भाई, टोटल लोकसभा सीटें, क्योंकि इस बार चुनाव भी हुए थे विधानसभा के,
तो लोकसभा सीट 5 है, 5 में से एक रिजर्व है, 3 राज्यसभा की सीटें हैं और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 70। एसटी के लिए यहाँ पर 13 रिजर्व हैं और एससी के लिए यहाँ पर 2 रिजर्व हैं, एक नानक मत्ता और एक है चकराता। नानक मत्ता उधम सिंह नगर में है और चकराता देहरादून में है। आगे यहाँ पर क्या है? निम्न में से राज्य की लोकसभा सीटें कौन सी हैं? सो बेटा लोकसभा सीटों की बात हो रही है 32 का। देखो पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, हरिद्वार और नैनीताल। अल्मोड़ा रिजर्व है। ऑप्शन सी, यहाँ ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही होगा। राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? अभी मैंने बताया है लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की 70 सीटें हैं। एंग्लो इंडियन जो पहले एक अपॉइंट होता था, पहले कहीं आपने 71 देखा होगा, 71। ये जो एक होता था ना राज्यों की विधानसभा में राज्यपाल अपॉइंट करते हैं और लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता था। इसको अभी 104वें संविधान संशोधन के तहत खत्म कर दिया। ये 104वां संविधान संशोधन पूछा भी जा चुका है लोअर पीसीएस में, इसलिए ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन है उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ है? और हमारा उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है इसके मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में विपिन सांघी हैं, नए अपॉइंट हुए हैं इसलिए याद रखना है ना। और उत्तराखंड हाई कोर्ट देश में कौन से नंबर का हाई कोर्ट है? 20वें नंबर का हाई कोर्ट है। और इसका गठन कब हुआ है? तो गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ। वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। क्या एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों का बन सकता है? जी हाँ, जैसे लद्दाख जम्मू कश्मीर का एक हाई कोर्ट है, हरियाणा पंजाब का एक हाई कोर्ट है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना, बन सकता है। आगे क्वेश्चन क्या है? नैनीताल में स्थित राज्य उच्च न्यायालय नैनीताल में है, क्या मनोरा पहाड़ी देश के कौन से उपक्रम का क्या है? हाई कोर्ट है। तो ये है बेटा 20वां। कौन सा हो जाएगा? 20वां। दिए गई जनपदों में से सही युग्म का चयन कीजिए। अभी जो है ना 110 प्लस तहसीलों की संख्या 110 प्लस हो चुकी है। ब्लॉक विकास खंड आपका पूछा है कई बार पीएससी ने, यूकेपीएससी ने, तो 95 ब्लॉक या विकास खंड वर्तमान में हमारी उत्तराखंड में है। 110 यहाँ पर तहसीलें हैं, जिसमें से 12 अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में 13 और 12 चमोली। तो ये आपके तीनों के तीनों ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। हाल ही में किस नगर निगम का नाम कर्णव नगरी रखने का प्रस्ताव किया गया? अभी रखा नहीं है, सिर्फ प्रस्ताव रखा है। तो वो है कोटद्वार। और कोटद्वार कौन सी नदी के किनारे है? खोह नदी के किनारे है। मैं आपसे पूछती हूँ, आपके लिए क्वेश्चन है, बाजपुर कौन सी नदी के किनारे है? ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे क्वेश्चन है 17वीं वन रिपोर्ट 2021 आपकी अब आ चुकी है और आपको मैं इसे डिस्कस भी करती रहूँगी। तो सबसे पहले कि 2021 में कौन सी नंबर की जो है वन रिपोर्ट जारी हुई है? 17वीं वन रिपोर्ट जारी हुई थी। और इससे पहले 2019 में हुई थी, क्योंकि 2 साल के बाद 19 में हुई, फिर 20, 21 के बाद आपका 21 में हुई है, ठीक है। 19 के बाद 20 और 21 में ये जारी हुआ। यानी कि प्रत्येक 2 साल के बाद आपकी वन रिपोर्ट जारी होती है। कौन जारी करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण। कौन करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण। और इस साल 2021 में 17वीं वन रिपोर्ट जारी की गई है। क्लियर हुआ? इसमें आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड में कुल वन क्षेत्र कितना किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है? तो याद रखना है 24,305.13 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड का वन क्षेत्र है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 45.44 है। पूरे उत्तराखंड राज्य की कितना प्रतिशत है आपसे पूछा है? 45.44, जबकि देश के कुल वन का 3.4% है। 3.4% जो वन है वो हमारे उत्तराखंड में है। राज्य के कितना है? राज्य के एरिया का तो वो है 45.44। ये आपको एक आंकड़ा याद रखना है। दूसरा, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि दर्ज हुई है? तो वृद्धि 2.09 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है? किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है।
अब राज्य में कुल वृक्ष आच्छादन कितना है? 1001 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? 1.87% है। 160 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। उत्तराखंड में कुल वन और वृक्षादान कितना है? वृक्ष आच्छादन तो ये है 25,306.13 वर्ग किलोमीटर है, ये स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये आपको याद रखना है। अब ना 17वीं वन रिपोर्ट जो आई है, काम की बात और क्या चीज़ें, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन वृद्धि वाला जनपद कौन सा है? सर्वाधिक वन वृद्धि वाला जनपद है नैनीताल। जी हाँ, ये ऑप्शन, ये वाला जो ऑप्शन है ये तो सही हो गया, है ना। इसके अलावा राज्य में सर्वाधिक अति सघन वन भी नैनीताल में ही है, इसके बाद देहरादून और उत्तरकाशी, ठीक है ना। इसके बाद अति सघन वन सबसे ज्यादा नैनीताल, फिर देहरादून, फिर उत्तरकाशी में है। ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक मध्यम सघन वन की बात करें तो वो पौड़ी में है, उसके बाद नैनीताल और उत्तरकाशी में है। इतना क्लियर हो गया है। इसके बाद राज्य में सर्वाधिक खुले वन कहाँ पर है? पौड़ी में, पौड़ी के बाद उत्तरकाशी और टिहरी में। आगे है राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पौड़ी जिले में है, सबसे कम क्षेत्रफल ऊधम सिंह नगर का है। तो उस न्यूनतम 1% वाला जनपद आपसे पूछेगा तो न्यूनतम जो 1% है ना वो आपका ऊधम सिंह नगर में है। कहाँ पर है? ऊधम सिंह नगर। आपको ये भी सही है। सर्वाधिक 1% वाला जनपद हमारा कौन सा है? देहरादून है। तो मैं बता देती हूँ, सबसे ज़्यादा 1% वाला नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और रुद्रप्रयाग। सबसे कम ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़ और चमोली में है। इस बार क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100%, आप देख लेना। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या हैं? आपके सही हैं। नेक्स्ट आप लोगों का है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का 10वां जनपद कौन सा? ये आपका 17वीं वन रिपोर्ट, मुझे लगता है एक बार अलग से डिटेल वीडियो आप लोगों के करा दूंगी, ठीक है। उसमें क्वेश्चन नहीं होंगे, फैक्ट होंगे। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का 10वां जनपद, तो 10वां जनपद की बात हो रही है और वो कौन सा हो जाएगा? 41 का यहाँ पर ए। उत्तराखंड का न्यूनतम जनघनत्व वाला जनपद, न्यूनतम जनघनत्व किसका है? 42 का बी, उत्तरकाशी। निम्न में से उत्तरकाशी जनपद का जनघनत्व कितना है? आपसे पूछा है। ऑप्शन सी 41। मैंने जनगणना वाला चैप्टर आप लोगों को एमसीक्यूज कराए हैं और डिटेल में बताया भी है। पातंगिनी नामक प्रसिद्ध स्थान कहाँ पर है? उत्तरकाशी के गंगोत्री में है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम कितने प्रतिशत वन होने चाहिए? देखो भाई, पर्वतीय क्षेत्रों में ना देश के 33% भाग पर वन क्षेत्रफल होना चाहिएगा और पर्वतीय क्षेत्रों में 60%। कितना है? 60। ऑप्शन में 60 तो है ही नहीं, फिर ऑप्शन हो जाएगा डी, यहाँ पर आपका सही होगा। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरकाशी जनपद का कौन सा स्थान है? सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना, सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरकाशी का स्थान आपसे पूछा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है इसका स्थान है तीसरा। क्या हो जाएगा? तीसरा यहाँ पर इसका स्थान होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। ब्रिटिश काल में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति को कब जारी किया गया था? 1894। ये ब्रिटिश काल की बात हो रही है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार राष्ट्रीय वन नीति को 1952 में जारी किया गया था। भारतीय वन सर्वेक्षण ही यहाँ पर रिपोर्ट जारी करता है। इसका गठन 1 जून 1981 को हुआ था। 1 जून 1981 को भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में है। और भारतीय वन सर्वेक्षण FSI 1987 ईस्वी से क्या कर रहा है? 1987 से प्रत्येक 2 वर्ष में वन स्थिति रिपोर्ट को जारी
कर रहा है। भारत में सबसे ज़्यादा जो वन है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य MP है, मध्य प्रदेश। और प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला है मिजोरम। क्या है? मिजोरम है। प्रतिशत पूछेगा मिजोरम, और वैसे ही नॉर्मली पूछ रहा है तो मध्य प्रदेश आपको याद रखना है। भारतीय वन अधिनियम 1927 में वन संरक्षण अधिनियम 1980 को पारित किया गया है। कौन से एक्ट के तहत? भारतीय वन अधिनियम 1927 में एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ। ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1976 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुए हैं। तो दोनों ही एक्ट आपको याद रखने हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927 में, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 और ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1976, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये सारे के सारे फैक्ट आपको याद रखना है। आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आप लोगों को कराया जा रहा है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा। और आपके लिए क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए कि उत्तराखंड में 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कब हुआ है? उत्तराखंड में 45 त्वरित न्यायालय यानी कि फास्ट ट्रैक जो कोर्ट के गठन हुए थे वो कब हुए थे? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और हाँ, कम्युनिटी में आप लोगों के क्वेश्चन पोस्ट होते रहते हैं, तो वहाँ पर आप आंसर करा करो भाई। थैंक यू।